कृष्णा। तो आज का टॉपिक है समझो ना। ओके, तो उनके ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, शायद वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर अपने ज़िंदगी में बिज़ी हैं। Whatever is going on, I think the person is trying to tell you कि किसी ना किसी प्रकार से, जैसे कहते हैं ना, येन केन प्रकारन, इनको समझ लीजिए। ओके, यही है आज का टॉपिक और हम करने वाले पिक कार्ड रीडिंग। हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये हैं एक टॉर्टस। ओके, टॉर्टस ही होगा मेरे हिसाब से। यस, कछुआ है ये एक। ओके, थोड़ा सा फोकस करता हूँ यहाँ पे। ओके, यस, ये है एक टॉर्टस और दूसरा जो है वो है एक मूषक यानी कि माउस। ठीक है, तो या तो आप माउस चुन सकते हैं या तो टॉर्टस, और हम करने वाले हैं इसके ऊपर एक रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले कार्ड्स लेते हैं टॉर्टस के लिए और फिर मूषक के लिए। ठीक है, तो टैरो से शुरुआत करते हैं। चलो हम चार कार्ड्स लेंगे। ठीक है, जो टैरो से 4 कार्ड लेते हैं टॉर्टस के लिए। 1 2 3 4। अब माउस के लिए 4 कार्ड्स लेते हैं। तो 3 बार शफल करता हूँ पहले। यस, ठीक है। अब इसमें से 2 कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, मैं 2 बार शफलिंग करूँगा और 2 कार्ड निकालते हैं पहले टॉर्टस के लिए। यस, आ गए। और अब 2 कार्ड निकालते हैं मूषक के लिए। ओके, आ चुके हैं 2 कार्ड। और अब फाइनली यहाँ से 4 कार्ड निकालते हैं। ठीक है, ये है हिंदी ओरेकल। एक टैरो के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी डेक जल्दी ही आ जाएगा, तैयार होगा। और एक कैट टैरो पर भी काम कर रहे हैं, तो वो भी डेक बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ओके, कैट ओरेकल होगा मोस्टली। ओके, 2 3, बस एक कार्ड और चाहिए। 4। ठीक है, तो 4 कार्ड टोटल आ चुके हैं। ठीक है, तो चलो ये मैं रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए टॉर्टस के कार्ड्स और ये हो गए मूषक के कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं कार्ड्स रखता हूँ ठीक तरीके से एक जगह पे। यस, ये रखें टॉर्टस के कार्ड्स या माउस के कार्ड्स। और अब देखते हैं कि यहाँ पे रीडिंग क्या आती है फॉर टॉर्टस। ठीक है, यहाँ पे रखता हूँ सो दैट यू कैन सी दैट। यस, चलो टॉर्टस के लिए क्या कार्ड्स आ चुके हैं। आई विल टेक द स्ट्रेट कार्ड्स ओनली। ठीक है, देखो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसको बैकअप किया है किसने, द सन ने। यस, ना 5 ऑफ वॉन्ड्स अलॉन्ग विद द सन। देखो ये पर्सन काफ़ी उम्मीदों से भरा हुआ है। ठीक है, इस पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी उम्मीदें हैं एंड ये पर्सन चाहता है कि जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में कम बैक करे एंड एवरीथिंग शुड बी हैप्पी। यू नो, देखो अगर कोई वजह है जिसकी वजह से आपसे दूर हो गए तो मे बी शायद कोई ऐसी वजह है जिसमें उनकी फैमिली या काफ़ी दोस्त इन्वॉल्व हुए हैं। मे बी शायद कुछ कलीग्स भी होंगे जिसकी वजह से ये किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें मेरे कैट्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कलीग्स रिलेटेड कोई बात है, मे बी किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं सभी लोग मिलकर, तो शायद उसके वजह से उनको समय नहीं मिल रहा है। या फिर कहीं ना कहीं अगर बिज़नेस में इन्वॉल्व है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है या फिर कैसे बिज़नेस को और बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी को शायद टेंशन भी आ सकता है कि भाई इस लॉकडाउन में किसी जगह पे दुकानें सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए और किसी दिन ही खुली होती हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी लोग जो है परेशान हैं। जैसे कि मुंबई में जब पूछा गया था बड़े सिटीज़ में तो कहा गया था कि मॉल्स बंद हैं, तो उसकी वजह से जिनकी भी जॉब थी मॉल में, जो लोग काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी शायद हमारी जॉब चली जाएगी बिकॉज अब इतने दिन का तो कोई सैलरी नहीं देगा। सो लाइक माई, सो यहाँ पे कैसे कि ये पर्सन कहीं पे काम में बिजी हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट दे हैव लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो इसी वजह से 5 ऑफ वॉन्ड्स में क्या होता है, कई बार पर्सन कहीं पे फंस जाता है। एग्जैक्टली आपको वजह तो नहीं मिलती उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि यू शुड अंडरस्टैंड देम, है ना। कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमें अंडरस्टैंड करे बिकॉज चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, तो सन का मतलब है जल्द ही वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे। थोड़ा सा समय जो है वो शायद हेफ्टी चल रहा है, आपको बस इस समय को समझना होगा और अगर आप इस समय को जाने देते हैं तो सब सही हो जाएगा, है ना।
जैसे कि कुछ बातें होती हैं और हम उस समय कुछ नहीं कर सकते, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब अगर हम उस बात को जाने देते हैं, वो समय टलता है, तो सब चीज़ें सही हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो 2 कार्ड आ गए हैं वो है द चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत ही बेहतरीन कार्ड। देखो ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सीरियस हो सकता है। ओके, अगर आपकी पहले ही शादी हो चुकी है, सो ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है। चैरियट का मतलब है, देखो ये पर्सन आपको खुश रखना चाहता है और इसके लिए शायद वो बहुत मेहनत कर रहा है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये शायद कोई चक्कर चालू हो सकता है कि भी पैसों का चक्कर, आपको खुश रहने का चक्कर, उसके लिए ये करना वो करना, मतलब उसके आगे पीछे बहुत सारी वर्कलोड है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन शायद आपको समय नहीं दे पा रहा है। अगर आप मैरिड नहीं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड होना चाहता है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। एटलीस्ट अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं तो कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं यहाँ पे तो चैरियट है, तो ये चाहता है कि कमिटमेंट तभी दे जब आप दोनों की ज़िंदगी सही हो जाए। तो अगर फाइनेंशियली बातें करें तो हाँ, फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि है ओरेकल। देखो पहला जो कार्ड है वो इंस्पिरेशन। इसमें क्या लिखा है, इनसाइट्स एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलो प्लेफुल अनहरीड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज़ कम नेचुरली। ये पर्सन थोड़ा रिलैक्स होना चाहता है, ठीक है, और इसके लिए शायद आपसे थोड़ा सा दूर हो सकता है। अब इंस्पायर होना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। इंसान तब इंस्पायर होता है जब उसे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, शायद वो सही लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ दैट इस पर्सन को इंस्पायर होना पड़ता है। नाउ देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा और शायद वही एक इंसान कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस। यस, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। एंड जस्ट लाइक आई सेड कि भाई ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन सही समय आने पर। द बेस्ट रिलेशनशिप्स आर अ रेसिप्रोकल बैलेंस ऑफ बीइंग एंड हैविंग फन टुगेदर जस्ट बिकॉज यू एंजॉय बीइंग टुगेदर एंड सीइंग ईच अदर ग्रो। ठीक है भाई, कितना खूबसूरत लिखा है कि रेसिप्रोकल है, मतलब गिव एंड टेक होता है। क्या, बैलेंस ऑफ बीइंग एंड हैविंग, मतलब होना और पाना, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो फन पाना क्यों होता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं, है ना, काफ़ी खुश होते हैं, मतलब आप भी उनको खुशी देते हैं और वो भी आपको खुशी देते हैं। कहीं ना कहीं आप, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपको खुश देखना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत चीज़ें कर रहा है। ठीक है, अब मे भी शायद काफ़ी दिनों पहले या फिर कुछ हफ्ते पहले आप बहुत ही ज़्यादा खुश थे वगैरह, लेकिन अभी ये पर्सन ज़्यादा फोकस्ड है रिगार्डिंग हिज वर्क एंड लाइकवाइज। फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, तो अगर ऐसे किसी बिजनेस में है, फील्ड में है, तो शायद इनका ध्यान वहाँ पर है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए समय निकालता है, शायद आपके हिसाब से इस समय आपके लिए काफ़ी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है ना। तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर नकारात्मक भूमिका नहीं है, लेकिन इनका जवाब हाँ भी नहीं है। ओके, सो मैं मुझे लग रहा है कि अगर आप इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद देम, इफ यू वांट टू हैव अ पैशनेट लाइफ विद देम, कहीं ना कहीं इनका जवाब ना आ रहा है, इनके शायद ये अपने वर्क लाइफ में बिजी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है जुनून। तो यस, जैसे हमने कार्ड देखा जुनून, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये अपने बिजनेस में काफ़ी बिजी हैं और उसी पे फोकस कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट जो कार्ड है वो है तकलीफ़। तो शायद किसी प्रकार की तकलीफ़ इन्हें झेलनी पड़ सकती है या फिर पड़ रही है। अगर फाइनेंशियल्स की बातें करें या फिर किसी ऐसी चीज़ की बातें करें जहाँ पे इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो शायद इसी बात का कोई तकलीफ इनको हो सकती है। बिकॉज ऑफ दैट इनको शायद थोड़ी सी सफरिंग मिल सकती है। ठीक है, ये था रिगार्डिंग दी टॉर्टस। और अब देखते हैं कि रिगार्डिंग दी माउस हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसको रखता हूँ मैं यहाँ पे एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, तो चलो पहला जो कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स, वाओ, एंड सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 10 ऑफ कॉइंस। यस, दोनों 10 आ गए हैं, वाओ, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है ये। देखो ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है, ओके, और आप दोनों की मैरिड लाइफ हो, सेक्सुअल लाइफ हो, पैशनेट लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो, फ्रेंडशिप लाइफ हो, जो भी आप कहे अपने रिलेशनशिप को, दोनों ही काफ़ी खूबसूरती से आदान प्रदान कर रहे हैं। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि आप इनसे खफा हो और ये आपसे खफा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में गिव एंड टेक बहुत ही अच्छा हो रहा है। 10 ऑफ कॉइंस भी है। तो अगर हम बात करते हैं फाइनेंसेस की, एक्सपेंसेस की, या फिर जितना है आपके पास, क्या आप उतने में खुश हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। जैसे कि मान लीजिए ब्रॉडबैंड अगर आ रहा है तो 200 Mbps 300 Mbps का स्पीड मिलेगा, लेकिन आपके पास शायद जियो का, एयरटेल का राउटर है जो आपको ऑलमोस्ट 15-20 Mbps का स्पीड देता है और आप उसमें खुश हैं। तो खुशी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास अमूल्य हीरा होना चाहिए। खुशी का मतलब ये है जो है उसमें खुश होना, और ये क्वालिटी होती है, हर एक में क्वालिटी नहीं होती। ओके, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो जितना भी दिया जाए उनके लिए उतना कम है। दे आर जस्ट ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर एंड समथिंग मोर। ऐसे लोगों को हाथ में कुछ भी नहीं मिलता। आई थिंक आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी खुश हैं और दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है।
चाहे आप दोनों के प्रोज हो कॉन्स हो, आप शायद ईगोइस्टिक हो या फिर किसी को ज़्यादा अहंकार हो, लेकिन आपने एक दूसरे को यूं ही एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। आप ये नहीं कहते कि भाई यू शुड चेंज फॉर मी, वो जैसे हैं आपके लिए वो सही है, ठीक है। 10 ऑफ कॉइंस एंड 10 ऑफ कप्स बोथ आर हियर। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कॉइंस, वाओ वंडरफुल कार्ड, एंड दैट इज क्वीन ऑफ सॉर्ड, ठीक है। अब क्वीन ऑफ सॉर्ड भी है एंड 9 ऑफ कॉइंस भी है। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आता है कि 9 ऑफ कॉइंस के साथ आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड। हमें बस ये देखना पड़ेगा सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड है एंड 9 ऑफ कॉइंस है, इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये आता है कहीं ना कहीं आप उनके साथ खुश भी हो, ओके, एंड ये आपको खुश करने के बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, दैट इज़ वंडरफुल थिंग। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मतलब जो भी फेमिनाइन पर्सन या फिर अगर आप है वो पर्सन जो कंट्रोल करना चाहते हैं, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आउटब्रेक समथिंग, ठीक है। आप शायद अपने रिश्ते में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मे बी यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। आपको लग रहा है कि भाई सभी सही चल रहा है तो क्यों ना अब रिस्क लिया जाए, ठीक है। अब मे बी शायद आप दोनों मिलके कोई बिजनेस खोल सकते हैं या फिर आप अपने लिए एक नया जॉब ढूंढ सकते हैं या फिर यू आर गोइंग टू हैव पास टाइम जॉब, जैसे हम कहते हैं कि सेकंड जॉब वगैरह ऐसा आप शायद करने का सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का ये भी मतलब निकल रहा है कहीं ना कहीं पे कि मे बी यू आर ट्राइंग टू सपोर्ट देम, ठीक है। किसी न किसी प्रकार से आप उन्हें सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा ये भी ख्याल आता है कि शायद आप उनके ऊपर कंट्रोल पाना चाहते हैं। मे बी यू आर ट्राइंग टू प्रूव देम कि भाई मैं भी अर्निंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। आप शायद उनको किसी के साथ मिक्सअप नहीं होने देना चाहते। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी मतलब निकलता है समवेयर आप रिबेलियस हो रहे हैं और आपके हिसाब से ये पर्सन आपके साथ ही खुश है और इस पर्सन ने किसी और की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। तो मे बी अगर आपको लग रहा है कि शायद कोई एक और पर्सन है जो इनसे कनेक्टेड होना चाहता है या चाहती है किसी भी वजह से, तो आप ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो समवेयर यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन, आपका खुद का इसमें इंटरेस्ट है, दैट इज़ व्हाट गोइंग ऑन हियर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज। लाइक लाइफ इटसेल्फ, नेचर हाइड्स सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, लर्न टू लुक आउट फॉर देम, द मोर यू सी द मोर यू विल सी, ठीक है। देखो जैसे हम कहते हैं कि ज़िंदगी होती है वो वैसा ही नेचर है, ठीक है, निसर्ग है। तो जैसे हम कहते हैं कि ज़िंदगी हमें कब क्या दिखाए ये पता नहीं होता, वैसे ही नेचर हमें कब क्या दिखाए पता नहीं रहता। इसीलिए हमें हर वक्त हमारी आंखें खुली रखनी चाहिए। जस्ट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल, तो मिरेकल किसी भी वक्त हो सकता है। छोटे मोटे बड़े मिरेकल्स होते हैं, बस आपको उसके ऊपर बिलीव करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक फ़ोन आ गया, बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ हैं और आपने बिना रिव्यू देखे मोबाइल मंगा लिया, आपने कहा क्या होगा, लेकिन मोबाइल बहुत अच्छा निकला, दिस इज अ मिरेकल फॉर यू। आपने शायद 60-70 हज़ार वट एवर इन्वेस्ट किए होंगे या फिर 10,000, आपके लिए वो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन वो सही निकला। इसका मतलब क्या है, you got the silver lining. Second जो कार्ड है वो है seeds of abundance. Nature knows that abundance in a state or is a state of being, of giving rather than hoarding. It's a continuous flow of energy to the whole. Abundance can be experienced without having a large bank balance. Yes, बहुत ही बढ़िया बात रखी यहाँ पे। देखो abundance मतलब क्या होता है, कहीं पे रखना नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। abundance मतलब आपके बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है या फिर आपके 10-15 घर है, आपके पास 10-15 गाड़ियाँ हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। abundance मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके पास छोटी सी गाड़ी है, या फिर आपके पास बस एक 2 व्हीलर है या साइकिल है, लेकिन आप उसका हर रोज़ उपयोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देते हैं, जैसे कि मे बी आप अगर जितनी भी सैलरी हो उतने से अगर आप केटो को डोनेट कर रहे हो, डोनेट कार्ड को डोनेट कर रहे हो या फिर किसी दोस्त की हेल्प कर रहे हो, मे बी अपने लिए कुछ कर रहे हो, तो ये ही बहुत अच्छी बात है। अबंडेंस का मतलब है कि आपको जो मिल रहा है क्या आप उसमें खुश हैं, और साथ ही साथ ये चीज़ क्या कंटिन्यू रह रही है। कुछ लोग होते हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं कि हर रोज़ का पैसा, फिर चाहे हर रोज़ 200 मिले, 100 रुपये मिले, 150-200 मिले, ठीक है। चाय का जो बगीचा है असम में, वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था अभी लॉकडाउन में, तो उनको आई थिंक 183 या कितने रुपए सिर्फ मिलते हैं हर रोज़ के, और वो भी बिना किसी सुविधाओं के। ये है उनके हालात। तो अबंडेंस का मतलब क्या है, आपको मान लीजिए आपको कोई ऐसा ऑफिस मिला है जहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, यू कैन रीच आउट टू योर होम, और क्या चाहिए। डजंट मीन कि भी आपके पास अगर 10 लाख 20 लाख 15 लाख का जॉब हो तो ही आपके पास अबंडेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ये थोड़ा सा ध्यान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है शॉपिंग। तो कोई भी पर्सन जो है वो शॉपिंग करना चाहता है। यहाँ पे आ गया है जून, ठीक है, साथ में आ गया है जनवरी और आ गया है ऊपर वाला, ठीक है। तो ये कार्ड क्या डिनोट करते हैं, कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो है, फिर जैसे हम कहते हैं गॉड, गॉडेस, व्हाटएवर,
ये आपके ऊपर काफ़ी मेहरबान है या फिर आप उनके ऊपर भरोसा रखे हुए हैं। शॉपिंग का मतलब है कि शायद अभी आपको, जैसे मैंने कार्ड दिखा अबंडेंस, अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने लिए या फिर उनके लिए कोई नया ड्रेसेस खरीदने चाहिए, वट एवर यू वांट टू परचेज, छोटी सी बात हो बड़ी सी बात हो, आप वो कर सकते हैं और उससे आप काफ़ी खुश हो सकते हैं। यू नो, नेचर जो है वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि मैंने अभी 15 लीटर का एक ऑयल का डिब्बा लाया, ठीक है। आई यूज़ टू परचेज दी पैकेट्स, लेकिन अभी लिया ताकि एकदम से लाया जाए। एंड आई रियली एम हैप्पी बिकॉज क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि यू डोंट नीड अ पंप, इट हैज़ अ वेसल इनसाइड। जैसे आप उसे खोलते हैं वेसल ऊपर आता है और आप उसे आराम से तेल निकाल सकते हैं। सो सी, मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। सो व्हाट इज बाय दैट, अबंडेंस और मिरेकल्स आते रहते हैं, बस उसे देखने की ज़रूरत होती है। वैसे ही अगर आपको शॉपिंग करने की ज़रूरत है, व्हाट आर यू वांट टू परचेज अ सिंगल ड्रेस, व्हाटएवर यू कैन हैव इट। अलॉन्ग विद दैट, जून और जनवरी ये 2 महीने में शायद कुछ चेंजेस हुए थे। मे बी अगर आपने कोई पॉलिसी चालू की है या फिर अगर कोई पॉलिसी लैप्स होने वाली है तो शायद ये उसके बारे में है। सो समथिंग रिलेटेड टू द जून एंड जनवरी, जिससे भी कनेक्ट होता है, आप उनसे जो मनी निकलता है वो देख लीजिए। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ऊपर वाला, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले के ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए, ठीक है। सो ये था रीडिंग रिगार्डिंग पाल नंबर 2, जो कि है द माउस। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो।